हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। पिछले 3-4 दिनों में मुझे कुछ लोग मिलने के लिए आए। और भैया, जब तक जिंदा है तब तक लोग मिलेंगे ही, मिलते रहते हैं। और जब कोई मिलता है तो कुछ बातें वो कहते हैं, कुछ बातें वो सुनते हैं। दुनिया का असूल असूल भी है कि कुछ कह, कुछ सुन, कुछ दे, कुछ ले। ये जिंदगी का असूल है। तो वो दोनों ही, उनकी बातों का एसेंस यही था कि आप अपने चैनल को प्रमोट कीजिए, आप एक नया चैनल बनाइए। हाँ, उससे क्या होगा? कहेगा आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। मैं मुस्कुराया और फिर मैंने चुप रहना बेहतर समझा। पर वो बजिद थे कि शायद इस बार एक नया काम करवा के ही जाना है, क्योंकि मेरे जानने वाले जानते हैं कि मैंने किसी भी नए वेंचर को करने से बहुत अवॉइड करता हूँ। अब क्या जरूरत रह गई है? 73-4 का हो गया हूँ, ज्यादा से ज्यादा साल, आधा साल और होगा, तो क्यों नए नए पंगे खड़े करना है? मैंने तो वो केस जो कोर्ट केसेस से चल रहे थे, जिनमें आई वॉज डिटरमिन्ड कि मैंने जीतना ही है, 12 साल का चलते हो गए थे। सारे मेरिट्स ऑफ माई केस वाज इन माई फेवर। मैंने कहा छोड़ो। ऑपोजिशन पार्टी वाले कहते हैं कि सर बख्श दो, बड़ी देर हो गई, बड़ा रगड़ा चढ़ाया आपने। मैंने कहा नहीं, आपके साथ तो मेरी कोई दुश्मनी ही नहीं है, रगड़ा कैसा? पर मैं जैसे आप कहते हैं वैसे कर दूंगा, और कर दिया। इनको नहीं मैंने कहा कि जैसे आप कहते हैं वैसे कर दूंगा। मैंने कहा इत्तेफाक से दोनों ही सैनिक हैं, और मैं भी सैनिक हूं, और तो सेम कास्ट, रिलेटिव्स हैं। तो मैंने कहा सैनी साहब, आपकी दुनिया और है, मेरी दुनिया और है। ऐसे ना समझना जैसे मोदी साहब ने एक बार कह दिया गलती से कि मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल आदमी नहीं हूं, तो लोगों ने उसका अलग अलग मतलब निकाला। मैंने कहा आप मेरी बात का अलग अलग गलत मतलब ना निकाल लो, इस करके मैं क्लियर कर दूं। जब मैं कहता हूं कि आपकी दुनिया और है और मेरी दुनिया और है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके सोचने का ढंग अलग है, मेरे सोचने का ढंग अलग है। आप जो काम करते हैं वो हान और लाभ देखकर करते हैं, मान और अपमान देखकर करते हैं, अच्छा और बुरा देखकर करते हैं। मैं ऐसे नहीं करता। यहां तो डिफरेंट पड़ गया ना। आपकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी। मैंने कहा कि देखिए, आप जब कोई काम करते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, अगर कुछ गलत हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे अपमान सहना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूं कि वट एवर पीपल थिंक अबाउट मी, वट मेक्स द डिफरेंस फॉर मी। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसका मुझे क्या मतलब? अगर वो कहते हैं कि सरदार बहुत भला आदमी है, तब मेरी थिंकिंग में कोई चेंज आने वाली है क्या? अगर वो कहते हैं कि नहीं, सरदार तो बड़ा भोंडा आदमी है, ये तो जहरीला नाग है, ये जिसको डंक मार दे वो जिंदा नहीं रह सकता, ऐसी ऐसी बातें, बड़ी जहरीली बातें करते हैं लोग। तो मैंने सचमुच ही जहरीला आदमी थोड़ा बन जाना है। मैं जो हूं सो हूं।
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी निंदा कर रहा है या कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है, कोई मेरी तारीफ के पुल बांध रहा है या कोई मुझे अपमान के गोते लगवाना चाहता है। अरे भाई, जो तेरा काम है तू कर रहा है, जो मेरा काम है मैं कर रहा हूं। मैं लोगों की बातों के प्रति इनडिफरेंट हूं। इनडिफरेंट का मतलब क्या बताएं अब आपको। इनडिफरेंट का लापरवाह, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह लेना बड़ा आसान है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। हमारे सुल्तान आजम है ना, उनको अगर उनके सामने कोई कह दे ना कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने ये काम गलत किया, इससे देश की इकोनॉमी डूब गई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, मैं आमतौर पर कहता हूं कि मोदी साहब का नोटबंदी का फैसला गलत था, और मोदी साहब ने खुद भी एडमिट कर लिया। जब 2000 रुपए का नोट पहले चलाया और फिर वापस लिया, तो इसका मतलब ही एडमिटेड, वो मान गए कि वो एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर गए थे। परंतु अगर उनके सामने कोई कह दे कि मिस्टर मोदी, यू हैव डन ए ब्लंडर मिस्टेक, बड़ी भारी गलती कर दी आपने तो देश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, और वहां पब्लिक ना हो, तो यकीन मानिए मोदी गोली मार देगा सामने वाले को। अगर पब्लिक हो तो उस पब्लिक के सामने तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इज्जत का सवाल है। परंतु उसके बाद उस आदमी के पीछे एजेंसियां ऐसे लगेंगी जैसे हल्के कुत्ते को मारने के लिए लोग नहीं लग जाते लाठियां डंडे लेके कि भैया खतरनाक है, इसको मारी दो। क्यों क्यों मार दो? क्योंकि मोदी साहब का अपमान किया है पब्लिकली। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे गालियां दे देगा, अगर कोई मेरी निंदा कर देगा, अगर कोई मेरा अपमान कर देगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। एक्चुअली मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है, उसका दिमाग है, वो जो मर्जी सोचता रहे। अगर कोई प्रशंसा कर देगा तो ये उसका दिमाग खराब है, ना कर भाई प्रशंसा, मैंने तो नहीं कहा। तो हम इन दो चीजों के बीच में झूलते रहते हैं कि हाय लोग क्या कहेंगे, हाय मेरा कहीं अपमान ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरी लड़की के कारण मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरे बेटे के कारण मेरा नाक ना कट जाए। ये नाक कटने के चक्कर में, नाक बचाने के चक्कर में ही जिंदगी बसर हो जाती है। आदमी अपने बारे में सोचता ही नहीं कि मैं आया क्यों हूं इस जग में। 75 साल के हो गए हैं मोदी साहब, मेरा ख्याल उनको ये याद नहीं कि एक दिन चलना है, एक दिन जाना है, इस करके कोई एक अच्छा काम कर लो। वो एक यात्रा जरूर कर लेंगे चाइना की, एक यात्रा तड़प रहे हैं कि मैं कब अमेरिका पहुंचूं और ट्रंप को गले लगाऊं। अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो सोचते हैं इससे ज्यादा जीवन क्या सुधरेगा, मैं पूरे विश्व का प्रधानमंत्री तो बनने से रहा, अब जो कुछ बन गया है इसके मजे लूट लो। ए जग मिठा, अगला के न डिठा। पर दोस्त, अंत हमारा 2.5 गज जमीन है, चाहे वो धरती के नीचे मिले चाहे धरती के ऊपर मिले। हिंदुओं को 2.5 गज जमीन पर रख के जला दिया जाता है तो जमीन के ऊपर हो गया, और मुसलमानों को दूसरी कई होंगे धर्म दबा देते हैं तो वो जमीन के नीचे हो गए। अगर जल के मर गए, जल गए, राख हो गए, तो आपका नामो निशान हवा में मिल गया। अगर धरती के अंदर चले गए तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे,
अब मरे हुए को कीड़े मकोड़े खाते हैं या मरे हुए को आग खाती है, इससे मरने वाले को क्या है? मरने वाले को क्या है? इस करके अच्छा अच्छा सोचा करो, अच्छा अच्छा किया करो, दूसरे की निंदा मत किया करो। सवेरे ही उठा करो और प्रभु सिमरन किया करो। प्रभु सिमरन करो या ना करो, परंतु दूसरे की निंदा ना किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।